हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है अनफा योग कैसे बनता है, अनफा योग क्या होता है। दोस्तों, अनफा योग चंद्रमा से अनफा योग बनता है जब चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह स्थित होता है, तब अनफा योग बनता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी हो, उसके बिल्कुल पीछे वाला घर होता है 12वां घर। अगर वहां कोई भी शुभ ग्रह, जिसमें सूर्य और पापी ग्रह को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा है, तब यह योग बनता है। अनपा योग का किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह योग तभी बनता है जब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी बैठे हैं, लेकिन अगर वो बलवान है और अच्छी जगह है, योग कारक है, तभी यह योग काम करता है। कुंडली में अनफा योग का होना शुभ माना जाता है, लेकिन अनफा योग में ग्रहों के अनुसार फल मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पे बैठ जाए तो उसी तरीके से रिजल्ट देंगे। नहीं, चंद्रमा के 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटिव चंद्रमा आपको उस कुंडली में उस तरीके से रिजल्ट देंगे। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि इस वीडियो के जरिए बारीकी से देखते हैं, जिससे कि मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जन्म कुंड लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली हम बना रहे हैं वृश्चिक लग्न कुंडली की, जिसमें हमारी कुंडली में जो लग्नेश हैं वो हैं मंगल देव। अब इस जन्म कुंडली में सबसे मेन टॉपिक हम अनफा योग के बारे में देख रहे हैं। तो अनफा योग में सबसे पहले आप चंद्रमा की डिग्री जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसे कंडीशन होती है कि चंद्रमा की डिग्री कम होती है और हम उस अनफा योग को योग कारक मानकर हम उसके भरोसे कोई ना कोई वो देखते हैं। लेकिन जब चंद्रमा से रिजल्ट हमें नहीं मिलता, तब हम देखते हैं कि उसकी तो डिग्री ही कम है, तो उसकी डिग्री के लिए हमें उसका ही काम करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, अगर चंद्रमा जहां स्थित है वहां सूर्य स्थित होकर कहीं चंद्रमा को अस्त तो नहीं कर रखे, या कहीं चंद्रमा अमावस्या दोष में तो नहीं गिरे हुए, या चंद्रमा ऐसी कंडीशन में तो नहीं गिरे हुए जहां पाप कत्री योग भी बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी अनफा योग नहीं बनता। फिर बात करते हैं सूर्य। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के बिल्कुल पीछे सूर्य बैठा है, तब भी यह योग नहीं बनता, क्योंकि जैसे सूर्य पास में आता है तो चंद्रमा अस्त होने की संभावना बढ़ जाती है और वहां एक ग्रहण दोष लग जाता है। फिर बात करते हैं पापी ग्रह। अगर चंद्रमा के पीछे कोई भी पापी ग्रह बैठा है, तो भी यह योग काम नहीं करता। पापी ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु। अब हम देखते हैं कि क्या सच में चंद्रमा को जो हमने अभी तक जो बताया है चंद्रमा के पीछे, तो एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या यह है, जिससे कि मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूं। तो जैसे मैंने चौथे भाव में चंद्रमा को विराजमान कर दिया। अब मैंने बताया था कि चंद्रमा के ठीक 12वें भाव में क्या होता है, कोई भी ग्रह बैठे हैं तब ये अनफा योग बनता है। जैसे कि चंद्रमा के ठीक 12वें भाव कौन सा हो रहा है, 3 नंबर भाव। तो हम काउंटिंग करके फिर देखते हैं कि क्या सच में कहीं गलत तो हम काउंटिंग नहीं कर रहे। तो जैसे ये चंद्रमा बैठे हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12वां। यानी हम हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पे भी बैठे हैं, उसके 12वें भाव यानी बिल्कुल पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, भले मंगल बैठा है, बुध बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, इनमें कोई भी ग्रह बैठा है, तो हमारी जन्म कुंडली में अनफा योग बनता है। अब अनफा योग में कि जैसे कि पीछे मैंने बताया है कि
डिपेंड है कि वहां कौन सा ग्रह बैठा है, यानी पीछे कौन सा ग्रह बैठा है, उसी के अनुरूप यह योग काम करेगा। अब जैसे बात करें कि जैसे यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, 4 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, और इनके बिल्कुल पीछे मंगल देव बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा योग में इंसान को बलवान बना देता है। वह व्यक्ति अधिक बलवान होता है, उसको कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकता, भले वो वकालत में हो जाए या एजुकेशन क्षेत्र में हो जाए, यानी किसी भी क्षेत्र में उसको शत्रु परास्त नहीं कर सकता, इतना बलवान होता है। अगर हम बात करें कि चंद्रमा के पीछे बुद्ध भगवान बैठ जाएं, बुद्ध ग्रह बैठे हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपना काम बहुत बुद्धिमान तरीके से काम करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सामने वाले को सिर्फ दिमाग से ही खेल खिला सकता है। अगर बात करें कि यहाँ गुरु बैठ जाएं, यानी बृहस्पति देव बैठ जाएं, तो बृहस्पति देव बैठने के कारण वह व्यक्ति इतना ज्ञानवान हो जाता है कि वह सामने वाले को इतना ज्ञान प्रदान कर सकता है जितने कि आप सोच नहीं सकते। अगर बात करें कि यहाँ अगर शुक्र देव बैठ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति इतना सुंदर होता है कि मानो कि एक ही बार में सामने वाले को आकर्षण कर ले। तो यहाँ डिपेंड है कि कौन सा ग्रह बैठा है, जो भी ग्रह बैठा है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करानी है, तो आप मेरे को अपनी जन्म तारीख, समय, स्थान, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस दिए गए क्यूआर कोड पे आप मेरे को स्कैन करके भेज सकते हैं। इस क्यूआर कोड पे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान भेजोगे, सही तरीके से भेजना, क्योंकि जब मैं जन्म कुंडली की विश्लेषण करता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि विश्लेषण करके मैं आपको इस क्यूआर कोड के जरिए ही आपको बता भी दूंगा कि आपकी लग्न कुंडली में क्या ये योग बन रहा है या अदर कोई योग या दोष बन रहा है, तो उसका निवारण भी मैं आपको बताऊंगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।